नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायोड के बारे में कि डायोड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे हम कहां कहां यूज करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम डायोड के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली इस टाइप के डायोड की इमेज बनती है। इस तरह के डायोड आपने कई बार सर्किट बोर्ड में भी लगे देखे होंगे। अगर आप किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोलोगे तो आपको इस टाइप के डायोड जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के डायोड को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है? तो दोस्तों, ये एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की इजाजत देता है। यानी कि अगर करंट दूसरी डायरेक्शन या दूसरे टर्मिनल की तरफ से फ्लो करवाएंगे तो ये फ्लो नहीं होने देगा। तो इस डायोड में ऐसा क्या होता है और इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम एनोड भी कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो जब हम करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे तो ये डायोड करंट के फ्लो को अलाउ करता है। लेकिन जब हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं या फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि करंट के फ्लो को रोक देगा। तो हम इसे स्विच तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक स्पेशल स्विच की तरह बिहेव जरूर करता है कि आप करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फ्लो करवा सकते हो। ये डायोड आपके सामने ऐसी कंडीशन रख देता है कि आप करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करवाते हो तो ये ऑन रहेगा, और जब आप करंट को नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू पॉजिटिव की तरफ फ्लो करवाना चाहोगे तो ये ऑफ होगा। दोस्तों, डायोड को सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी मौजूद रहती है। इस डायोड को बनाने के लिए हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर काम में लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम दोनों सेमीकंडक्टर के किनारों को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन बन जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होने लगती है। अगर हम इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंट को देखें तो ऐसे सिंबल आपने कई बार सर्किट बोर्ड पर भी देखे होंगे। तो जब भी आपको किसी भी सर्किट में ऐसे सिंबल देखने को मिले तो समझ जाना कि वो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है। अब आप इस सिंबल को देखकर ही पता लगा सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा और कौन सी डायरेक्शन से फ्लो नहीं होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। इस टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं और इसे कैथोड कहते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो कैथोड वाले टर्मिनल पर एक डंडे का निशान बना हुआ है। तो ये डंडा ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आप करंट को इस वाली डायरेक्शन से फ्लो करवाएंगे तो ये डंडा करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन कौन सी साइड से होगा इसे आप इस सिंबल के थ्रू आराम से याद रख सकते हो। अगर आप डायोड को फिजिकली हाथ में लेकर देखोगे तब भी आप इसके एनोड और कैथोड को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि इसके एक साइड में सिल्वर कलर की पट्टी बनी होती है। तो उस सिल्वर कलर की पट्टी का मतलब है कि वो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि कैथोड टर्मिनल है। तो इस तरह से आप डायोड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंट को बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, यानी इसके एनोड और कैथोड को बड़ी सरलता से याद रख सकते हो। तो दोस्तों, अब आप देखिए, हम काफी देर से करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं कि ये करंट को कब फ्लो होने देगा, कौन सी डायरेक्शन से फ्लो होने देगा और कब करंट को रोकेगा। जब इस डायोड को आप किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे और उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ रहेगा। तो ऐसे सर्किट को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जाता है कि जब हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एनोड से कनेक्टेड होगा और हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के कैथोड से कनेक्टेड होगा तो उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड होगा और जब हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड होगा तो इस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। तो जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा तो डायोड करंट के फ्लो को अलाउ करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि रिवर्स बायस किसे कहते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि हमारी बैटरी का पॉजिटिव डायोड के कैथोड से कनेक्टेड हो और बैटरी का नेगेटिव डायोड के एनोड से कनेक्टेड हो। मतलब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो और बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट हो, तो उस बायसिंग को हम रिवर्स बायस कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डायोड का ये जो डंडा बना हुआ है उस साइड से टर्मिनल से करंट डायोड में फ्लो नहीं कर पाएगा।
लेकिन दोस्तों इसकी भी एक कंडीशन होती है कि हम डायोड में कितना करंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डायोड लिया है जो 12 वोल्ट तक करंट रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये 12 वोल्ट तक करंट को रोक के रख सकता है। लेकिन जब हम करंट बढ़ा देंगे, 12 की जगह 24 वोल्ट कर देंगे या 48 वोल्ट कर देंगे, तो एक पॉइंट पर आकर इस डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है और जितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और उस समय डायोड के नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से भी करंट फ्लो होने लगता है। अगर हम वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते गए तो एक समय के बाद डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डायोड में करंट की लिमिट क्रॉस होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो होता है। और कब फ्लो होगा? जब हमारे डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और जिस वोल्टेज वैल्यू पर ब्रेकडाउन होगा उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ तक आपको डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि हम डायोड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। अगर हम किसी भी तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी सर्किट में ये डायोड लगा हुआ मिलेगा। इस डायोड की मदद से हम बहुत तरह के सर्किट बना सकते हैं, जैसे कि रेक्टिफायर सर्किट। ये सर्किट एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। हमारे घरों में लगे बहुत से उपकरण ऐसे होते हैं जो डीसी करंट पर काम करते हैं। अब उनको चलाने के लिए हमें डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है। अब ये रेक्टिफायर सर्किट भी दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट। यहाँ पर हम जिस ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की बात कर रहे हैं इसे हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहेंगे, क्योंकि हमारी सप्लाई में जितना वोल्टेज सर्किट बोर्ड में इनपुट से जाएगा उतना वोल्टेज ये आउटपुट से निकालता है। मान लीजिए किसी भी वक्त पीछे से सप्लाई में वोल्टेज ज्यादा आ गए तो ये रेक्टिफायर सर्किट आउटपुट में उतना ही वोल्टेज आगे भेज देता है और कई बार वोल्टेज ज्यादा आने की वजह से हमारे सर्किट बोर्ड भी जल जाते हैं। दूसरा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है जिसमें हम सेमीकंडक्टर को यूज करके आउटपुट में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने इनपुट में 12 वोल्ट दिया और आउटपुट में हम सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज कंट्रोल करके कम या ज्यादा भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल और यूजेज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे भी इसी तरह के इलेक्ट्रिकल से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching this video.